शुक्रवार को हुए नीतीश कैबिनेट की बैठक में कल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसपे 10 एजेंडों पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिसमें बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत के कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कि आपको बता दें कि ये मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा, यानी कि ये मॉनसून सत्र कुल 5 दिनों का होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस 5 दिनों के मॉनसून सत्र में जाहिर है कि विपक्ष हमलावर तो होगी ही नीतीश कैबिनेट के इस बैठक पे मॉनसून सत्र में। पिछले साल भी मॉनसून सत्र 4 दिनों का चला था जिसमें कि विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर थी। इस साल तो उनके पास कई सारे मुद्दे हैं कोरोना को लेकर सरकार को घेरने के लिए। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच विधानमंडल के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। शुक्रवार को वर्चुअल रूप से की गई नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक चलेगा। 5 दिवसीय इस सत्र के विवादों से भरे होने की पूरी संभावना है। दरअसल जिस तरह से कोरोना काल में बिहार सरकार, खासकर स्वास्थ्य विभाग की नाकामी सामने आई है, ये तो तय है कि सदन में सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली से आंखों का ऑपरेशन कराकर लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक बुलाई थी। कैबिनेट के सारे मंत्री वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में विधानमंडल सत्र की तिथि और अवधि समेत 10 अहम फैसले लिए गए हैं। बिहार सरकार बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने के मूड में है। अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए कैबिनेट ने नई नियमावली बनाई है। बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन को बिहार कैबिनेट ने कल की बैठक में मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए नियमावली राज्य में लागू हो गई। सरकार ने 25 गुना तक जुर्माना बढ़ाया है। साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने का फैसला लिया है। इसके अलावा भी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसमें कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली 2021 के गठन को स्वीकृति दे दी गई। सारण के सोनपुर अंचल के सबलपुर स्थित टोपोलैंड दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ निर्माण हेतु 40 एकड़ जमीन पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर किया गया। बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा गंगा जल उद्भव योजना के तहत वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंतर्गत नालंदा के गिरियक थाना अंतर्गत 16 एकड़ गैर मजरूआ मालिक जमीन वन विभाग को निःशुल्क ट्रांसफर की।